नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ली प्रेस वार्ता। भाजपा पर लगाए जल जंगल जमीन बेचने के आरोप। आज जगदलपुर शहर के राजीव भवन में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता लिया, जिसका मुख्य बिंदु बस्तर की प्राणदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी सूखने पर किसानों को हो रही परेशानी था। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनते ही छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार के बीच गर्मी के मौसम में इंद्रावती नदी के पानी के बंटवारे को लेकर 28 दिसंबर 2003 को एक अनुबंध हुआ था, जिसमें ओडिशा सरकार ने यह विश्वास दिलाया था कि गर्मियों में जब इंद्रावती नदी में पानी कम होता है उस समय दोनों राज्य बराबर बंटवारा करेंगे। परंतु आज ओडिशा में भाजपा की सरकार है, जो ओडिशा के खातीगुड़ा डैम से पानी नहीं छोड़ रही है और जो पानी आ रहा है वो भी जोरा नाला से ओडिशा की ओर ही प्रवाहित होकर सबरी नदी में मिल रहा है, जिसके चलते आज पूरा बस्तर गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। केंद्र एवं राज्य दोनों में अपनी सरकार बनाने वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार किसानों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं पर वर्तमान सरकार काम नहीं कर पा रही है। एक और गरीब किसान अपनी जान दे रहे हैं और सरकार सुशासन त्योहार मना रही है। बैज ने कहा कि ये सुशासन सरकार नहीं, दुशासन सरकार है। चंद्रहास वैष्णव की रिपोर्ट। लगातार जय सिर्फ ये तो पिछले कई दशकों से बोल रहे हैं। आप आज भी जाके देखिए, इंद्रावती सूखी पड़ी है। ये किसानों की एकजुटता, आम जनता की एकजुटता, हम लोग की बैठक से घबराकर ये सरकार अब कागजों में 49% पानी दिखा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। इतने सारे किसानों के फसल चौपट हो गए, नुकसान हो गए, सूख गए, फसल खराब हो गए, क्या उसका मुआवजा सरकार देगी? ये सिर्फ कागजों पे है, जमीन हकीकत कुछ भी नहीं है। ये बस्तर से क्या नक्सलवाद सफाया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम चाहते हैं बस्तर में शांति होना चाहिए। आप नहीं चाहते हैं क्या? आप भी चाहते हैं। इसके बदले में तो आप बोल रहे हैं कि बस्तर से अगर नक्सलवाद सफाया हो जाएगा तो हाँ, उद्योग स्थापित। हाँ, यस। तो आपका कहना है कि बस्तर से नक्सलवाद सफाया नहीं होना चाहिए। हमारा सवाल नहीं, हम चाहते हैं कि बस्तर में शांति आना चाहिए, लेकिन इसके एवज में क्या हम उद्योगपतियों को खनिज संसाधन सौंप देंगे? इसके एवज में हम निर्दोष आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर से मार देंगे? इसके एवज में हम निर्दोष आदिवासियों को फर्जी सरेंडर करा देंगे? क्या 15 साल की सरकार में आपने नहीं देखा कितना फर्जी सरेंडर कराए, कितने फर्जी एनकाउंटर हुए? वो सरकार भी देखी, वो सरकार कोई और नहीं थी, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यही उनके नुमाइंदे भी थे। वो सरकार भी हम लोगों ने देखे। लेकिन हाँ, शांति हम भी चाहते हैं, लेकिन इसके बदले में बस्तर के खनिज संसाधन और आदिवासियों को निर्दोष मौत, इसके समझौता नहीं कर सकते। कांग्रेस की सरकार में हाँ, एक दिन जरूर पानी कम हुआ था, लेकिन उसकी तुरंत हम लोग की जनप्रतिनिधि की तत्परता से हम पानी छोड़ने का काम किए और इंद्रावती को सूखने नहीं दिए। और आज 2 महीने से इंद्रावती सूखी पड़ी है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। कौन है मंत्री? सिंचाई मंत्री कौन है? कहां सोए हैं वो? उनका अधिकार है कि नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है। कोई सिंचाई मंत्री सरगुजा का होता तो उनको पता नहीं होता बस्तर में इंद्रावती कहाँ है, क्या है, सूख रहा है, नहीं सूख रहा है। अरे इंद्रावती यही के सिंचाई मंत्री, उनको होश नहीं है। दोनों डबल इंजन, दोनों सरकारें। फिर बस्तर के साथ आंख मिचोली खेलना बंद करे। यहां की आम जनता बस्तर हित की लड़ाई लड़ना जानता है। कठपुतली मुख्यमंत्री हो सकता है, कठपुतली सरकार हो सकती है, बस्तर की जनता कठपुतली नहीं हो सकती। अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए बस्तर की जनता मजबूत रूप से, मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। दुर्ग में 6 साल की बच्ची, कल की उदाहरण 3 साल की बच्ची रायपुर में। महिला अत्याचार इस सरकार में सबसे ज्यादा बढ़ा है। इसके जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री या मुख्यमंत्री है? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार सुशासन तैयार बना रही है। पूछना चाहता हूं, कौन सा सुशासन तैयार?
एक तरफ सचिव हड़ताल में, सरपंचों को प्रभार तक नहीं मिला है, सरपंच बेरोजगार घूम रहे हैं, और ये कैसा सुशासन तिहार। धन्यवाद देता हूं उन साथियों को भी जिन्होंने अपने सुशासन तिहार में लिख दिया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सबसे पहले हटाओ, मंत्री पद से हटा दो। क्या सरकार हटाएगी? अरे दूसरे सबसे दिलचस्प बात तो मुख्यमंत्री को हटाने लग कह दिया। प्रदेश में पहला ऐसा आवेदन आया है, किसी मंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने के लिए आवेदन आ रहा है। क्या यही सुशासन तिहार है? मैं तो कहता हूं सुशासन तिहार नहीं, ये दुशासन त्योहार। अगर प्रदेश में माता बहनें सुरक्षित नहीं है तो सुशासन नहीं, ये दुशासन की सरकार है। इसलिए इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, आने वाला 18 तारीख से 19, 20, 21 4 दिन का दुर्ग से लेकर रायपुर तक पैदल यात्रा रहेगा, न्याय यात्रा रहेगा, और 21 तारीख को सीएम हाउस घेराव का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। क्या उसको बचाने के लिए सरकार क्या पहल कर रही है, इसका जवाब देगा मुख्यमंत्री? इसका जवाब मिलेगा? आखिर एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में सरगुजा की जंगल कटाई होती है, कोल माइंस लगातार दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री के बनते साथ दूसरे दिन पेड़ों की कटाई हो रही है, उन्होंने सरगुजा बेच चुके, अब बारी बस्तर की है। आखिर बस्तर की जनता की ओर से हम पूछ रहे सवाल, आखिर हमारी खनिज संसाधन को आखिर सरकार क्यों बेच रही है? उद्योगपतियों को दिया कि नहीं दिया, इसका सवाल आना चाहिए। क्या इसका मुख्यमंत्री सवाल देंगे? सवाल का जवाब देंगे? नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी देंगे? अडानी और अंबानी नहीं आएंगे बस्तर, इसका जवाब है मुख्यमंत्री के पास? है तो दे दे। बस्तर को अजायबघर बनने नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के हाथों। इसके लिए कांग्रेस पार्टी आने वाला समय में बहुत ही जल्द रणनीति बनाकर बिल्कुल खनिज संसाधन को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, बस्तर के जनता के साथ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। अपनी जमीन, अपने खनिज संसाधन, पानी, जंगल बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और आदरणीय साथियों, इसके साथ ही कि अब आपको भी विदित है कि प्रदेश में इस सरकार के हाथों प्रदेश सुरक्षित नहीं है।